नमस्कार। आईएनडी बिग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और हमारे साथ में आज हैं एक ख़ास शख्सियत, एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह। और एम्स भोपाल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह की धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही अजय सिंह जी जिस तरह से हमारे साथ में हैं, उनका क्या कुछ एक अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर बहुत स्वागत है आई24। धन्यवाद। सर इससे पहले कि मैं एम्स भोपाल की बात करूं, हल्का सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपकी ये यात्रा रही है इस हेल्थ क्षेत्र में। जी, मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में हुआ था। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे। वहाँ से फिर मेरी जो एमबीबीएस और मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एमएस आर्थोपेडिक्स, मैंने मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया। फिर वहीं पे मैं संकाय सदस्य बन गया, विभागाध्यक्ष मैंने बना। मैं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग का विभागाध्यक्ष में बना। उसके बाद मैंने 22 के फरवरी में चाइल्ड पीजीआई जो नोएडा सेक्टर 30 में है उसका निदेशक के रूप में मैं वहाँ पहुँचा। और फिर वहाँ से मैं यहाँ पे 22 अगस्त में एम्स भोपाल में आ गया हूँ। सर अगर इस लाइन में आप आए, इस क्षेत्र में आए, क्या कुछ एक पारिवारिक वातावरण रहा है कि नहीं, आपका था कि नहीं मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है इसीलिए इस आपने चुना? देखिए, मेरे परिवार में सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ मैं ही डॉक्टर हूँ। हाँ, लेकिन मेरे फादर, मैंने बताया कि खुद अध्यापक रहे हैं, इसलिए हम लोगों का हमेशा इस तरीके से प्रोफेशन से पे समर्पण जो है वो हमारे परिवार में रहा है। मेरी माताजी चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरी माताजी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए उनकी इच्छा को सम्मान देते हुए मैं डॉक्टर बना। और वो चाहती थी कि डॉक्टर बन के मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे जो है समाज की सेवा हो पाए। तो यही एक वजह है जो मैं यहाँ तक शायद आ पाया। सर एम्स की बात हम करें, कहीं का भी एम्स हो, क्योंकि आप भोपाल एम्स के डायरेक्टर हैं, बहुत कुछ उम्मीदें लोगों की होती है, बहुत कुछ उम्मीद लेकर वो यहाँ पर आते हैं कि जब उनको लगता है कि नहीं एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ बेहतर इलाज मिल सकता है। एम्स भोपाल को इस वक्त आप किस रूप में देखते हैं? क्या उस स्तर पर एम्स भोपाल पहुँच चुका है जो एक एम्स होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत रूप, मेरी राय यदि आप पूछें तो मैं अभी महसूस करता हूँ कि ये एक बहुत लंबा एक रास्ता है। इसमें हम लोग मंजिल पे तो नहीं पहुँचे हैं, हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा भविष्य जो है वो बहुत ही सुनहरा है। हमें जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ के लिए प्रयास जारी हैं, और जब प्रयास होते हैं तो सफलता भी हमें अवश्य मिलेगी। क्योंकि एम्स भोपाल की जो खासियत है वो मैं दो बातों से कहूँगा कि एक तो ये मध्य प्रदेश जो है वो हार्ट ऑफ कंट्री है, जो सेंट्रल इंडिया है उसका पार्ट होने की वजह से इसका अपना एक महत्व है। और दूसरा, जैसे हम सबको पता है कि यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनका घनत्व जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब दूरी बहुत है पॉपुलेशन के हिसाब से और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एम्स भोपाल का जो उत्तरदायित्व है, जो हमारे जो हमको पूरा करने के जो काम है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि हमें ऐसी पॉपुलेशन को देखना है जो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि जो आधुनिक जो मेडिकल साइंस है उससे कहीं ना कहीं दूर है। तो उसको उसको करीब लाना और बिल्कुल उनकी विधाओं को दरकिनार ना करके एक सामंजस्य बनाना कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है और जो उन लोगों की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके बीच का एक रास्ता निकालना। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की हम बात करें, तो एक देश के दिल में है और एक सेंटर पॉइंट है कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि हम एम्स भोपाल में देखते हैं कि जो इलाज के लिए जो लोग आते हैं,
एक लंबी संख्या उनकी है, और कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जिस तरह से उनको तुरंत इलाज मिले, तत्काल ये संभव हो कि उनको इलाज मिल जाए। क्या इसको लेकर सर कोई एक सिस्टम अभी, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती रही हैं खास तौर पर, क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है कि लोगों की संख्या ज़्यादा है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, उसके लिए सर सिस्टम एक कैसा कुछ डेवलप हुआ है कि नहीं, अगर कोई आता है तो उसको तत्काल, चाहे उसका एडमिट करने की बात हो, चाहे उसका जब पर्चा बनाने की बात तब बात हो, किस तरह से इस दिशा में काम हुआ है? देखिए, मैं इसमें आपको दो चीज़ें अवगत कराना चाहता हूँ। जब मैंने अगस्त 22 में ज्वाइन किया था, लगभग एक सवा साल पहले, तो यहाँ पे प्रतिदिन 1800 से 2000 मरीज के करीब आते थे। मुझे बहुत ही खुशी है आपको ये बताते हुए कि आज हम लोग 4,500 से 5,000 पेशेंट प्रतिदिन देख रहे हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हम लोग अपने मरीजों का इलाज करते हैं और उनमें विश्वास पैदा करते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे तो भीड़ भी बढ़ती है। जब भीड़ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्पेस है, जो हमारी मैन पावर है, वो लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की जो चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन इसके लिए मैं सब आपके माध्यम से सब समस्त जनता को इस बात के लिए मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमने कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि मरीजों के, आने वाले मरीजों की जो तकलीफ़ है वो कम हो। सबसे पहला तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन है, अब आप अपने घर से बैठ के हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। हमने एक ऐप बनाया है। उस ऐप के माध्यम से यदि आपने डाउनलोड किया है तो उसके माध्यम से आपको हमेशा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं, सीधे डॉक्टर के पास पहुँचें, और जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे वो उस ऐप के माध्यम से आपको पहुंच जाएंगे, और किसी भी प्रकार से आपको बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहाँ पे जो बेड की जो संख्या है वो 960 के करीब है, और हम लोगों ने अपने उसके ऊपर हम लोगों ने 300 के करीब बेड्स को संख्या बढ़ाई है। आईसीयू की संख्या में 30 बेड्स की हमने संख्या बढ़ाई है। 150 बेड का एक क्रिटिकल केयर सेंटर हमारे पास आ रहा है। हमने 7 नए डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में लगभग 135 नए टीचर्स हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं। पिछले एक साल में हम लोगों ने कर्मचारियों में 1200 से ऊपर कर्मचारियों का हमने अपॉइंटमेंट किया है, और ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये लोगों की भीड़ ना लगे और वो उनको समय से इलाज मिले। और सबसे आपने बोला कि भर्ती होने में परेशानी होती है, उसके लिए ये है कि बिना पता लगाए मरीज सीधे एम्स आ जाता है, और कई बार बेड्स नहीं होने की वजह से उसको तकलीफ होती है। तो हमने जो लाइव बेड की पोजीशन है वो अपने वेबसाइट के माध्यम से मरीजों को हमने या डॉक्टर्स को हमने दिया है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से कि कोई भी डॉक्टर या मरीज यदि यहाँ आना चाहता है तो पहले बेड की पोजीशन यहाँ देख ले और उसके बाद ही आए। लेकिन उसके बावजूद किसी भी मरीज को हम लोग वापस नहीं करते हैं बिना प्राथमिक उपचार के। उसके बाद यदि बेड नहीं होता तो हम उसको किसी सरकारी अस्पताल में भेजते हैं, मना हम नहीं करते हैं। और इस बात के लिए हम लोगों ने कम से कम 5 नए मेडिकल ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट किया है। सर कौन से ऐसे इलाज हैं, अगर हम खास तौर पर कई क्रिटिकल जो चीज़ें हैं, चाहे हम टेस्ट की बात कर लें या फिर उनके हम इलाज की बात कर लें, जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि नहीं, अब एम्स भोपाल उस स्तर पर है कि इस तरह के इलाज भी यहाँ पर संभव है? देखिए, जितने जो कॉमन इलाज हैं वो तो किसी भी हॉस्पिटल में जो होते हैं वो हमारे यहाँ हैं ही। उसके अलावा जैसे न्यूरो सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर है, उसको लेके हमारे पास गामा नाइफ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि चीरा लगाए बिना हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बांझपन का इलाज के लिए आईवीएफ सेंटर बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को अपने यहाँ जो प्रसव है वो बहुत ही सेफ हो, उसको करने के लिए हाई रिस्क आईसीयू हम लोगों ने शुरू किया है, जो कि गायनी डिपार्टमेंट में है।
इसके साथ हमने, जैसे मैंने बताया कि 30 बेड बढ़ाए हमने आईसीयू में, तो जितने भी गंभीर मरीज हैं उनकी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। कैंसर के इलाज के लिए हम लोग जो हैं वो नई नई मशीनों के माध्यम से हम लोग इलाज कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी लैब, जो हमारी खून की जांच या एक्सरे की व्यवस्था है, उसके लिए हमने 24/7 हमारी सर्विसेज मिल पाएँ, उसकी वजह से हमने एक पीपीपी मॉडल पे एमयू किया है, और जिससे कि हमारी अब जो सेवाएं हैं वो मरीजों को 24 घंटे मिलती हैं, उनको वापस होने की संभावना थोड़ी कम है। हमारे यहाँ सीटी स्कैन वगैरह पहले जो आप लोग शायद सुनते होंगे कई महीनों का था, अब वो महीनों से कम होके हफ्तों में बीत गया है। और अभी हमारा एक नया एक और सीटी स्कैन लगाने का प्रक्रिया चल रही है, उसको लगाने से मुझे लगता है कि जो वेटिंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से बेड की संख्या हमने 300 350 बेड अपने बढ़ाए हैं, तो मरीजों की संख्या भी जो भर्ती होते हैं उनका भी जो वेटिंग है वो कम हो जाएगी। और ऑपरेशन थिएटर 24 हैं, अब आज की तारीख में हमारे 24 के 24 ऑपरेशन थिएटर जो हैं वो चालू हैं, और उसकी वजह से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे आई डिपार्टमेंट में जो नेशनल प्रोग्राम है कि जो ब्लाइंडनेस को कन्वर्ट, उसके लिए हम लोग एम्स से बाहर निकल के कैंप्स भी लगाते हैं और फ्री में इलाज भी करते हैं। जी, सर, चूंकि एम्स की अगर हम बात करें, तमाम सारे इलाज जिस तरह से आपने कहा कि वो सुविधाएं एम्स में हैं, मेडिकल स्टोर्स की हम बात करें, दवाइयों की अगर हम बात करें उपलब्धता की, तो भी एम्स उसके लिए कराता है क्या सर? इसके विषय में, क्योंकि यहाँ की जो दवाइयों की कीमतें हैं बहुत कम होती हैं, किस तरह की जानकारी सर हमारे दर्शकों तक पहुँच? जी, जब मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था तो उस समय सिर्फ मेडिकल स्टोर सिर्फ दो थे। उसमें से एक जो है अमृत फार्मेसी और दूसरा है जन औषधि केंद्र। आज की तारीख में मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दो जन औषधि केंद्र हो गए हैं एक से बढ़ के। और जो एक हमारे पास अमृत फार्मेसी थी, उसके बजाय अब हम लोगों ने 4 काउंटर बना दिए हैं। अब दवाइयों को खरीदने के लिए मरीज को घूमने की ज़रूरत नहीं है। जहां उसकी ओपीडी है, जहां वो मरीज को दिखा रहा है, उसके आसपास ही जो है वो एक हम लोगों ने खोल दिया है इस प्रकार का स्टोर, जिसकी वजह से मरीजों को जो उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ लगभग 60% के हिसाब से सस्ती दवाइयाँ जो मिलती हैं वो वहीं पे उसको मिल जाएंगी। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि एक काउंटर हमारा इमरजेंसी जहां हम लोग देखते हैं उसके पास भी हम लोग खोल रहे हैं। शायद 26 जनवरी के आसपास हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, तो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। और फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो किस तरह से एम्स में उसकी चीज़ें हैं? देखिए, फैसिलिटीज़ में हम लोगों के पास हर वर्ग के मरीजों को, चाहे वो फ्री, चाहे वो आयुष्मान में मरीज आता है, चाहे वो बीपीएल का मरीज है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जो कि कैशलेस स्कीम है जिनमें बिना पैसा दिया इलाज कराने का, वो हम सब इलाज दे रहे हैं। सस्ती इलाज पे हम लोग पैसे की दरों पे हम लोग इलाज कर रहे हैं। और अच्छी से अच्छी मशीनें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे लग रही हैं। मैं भारत सरकार का बहुत ही आभारी हूँ कि उसने बजट के माध्यम से हमको कभी भी नया सामान खरीदने में नहीं रखा, और हमारे मरीजों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, चाहे वो ऑप्थेल्मिक्स हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो आर्थोपेडिक्स हो, और रोबोट जो है वो हम डिफरेंट रोबोट भी खरीद रहे हैं। उसमें आर्थोपेडिक्स से लेके जो यूरोलॉजी और बाकी और डिपार्टमेंट्स का भी होगा। हमारे यहाँ पे अभी शायद जनवरी में ही मुझे उम्मीद है कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट पहला हम लोग सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हम लोग कर रहे हैं। गामा नाइफ के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर का इलाज है। लीनियर एक्सीलेटर के हिसाब की वजह से हम लोग उच्च क्वालिटी का कैंसर का इलाज भी कर पाते हैं।
सर आखिर में एक बार फिर अगर देखा जाए कि कोरोना की फिर चर्चा है, और हमने देखा कि एम्स भोपाल ने कोरोना काल में किस तरह से जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया कराई हैं। क्या दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में कि जो कोरोना को लेकर एक बार फिर चर्चा है कि कोरोना बढ़ रहा है, नया वेरिएंट आया है, वाकई उससे डरने की बात है? और फिर दूसरी तरफ एम्स भोपाल एक बार फिर किस तरह से तैयार है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये है कि नया वेरिएंट आ रहा है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक साधारण वायरस के हिसाब से जैसे फ्लू होता है उसी प्रकार से होगा। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होगा जिसको घर पे रह के आप आराम से उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। भर्ती होने की संभावनाएं बहुत कम मरीजों में होंगी। जो पहले डेथ होती थी, मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से डेथ होगी, अनलेस अनटिल कोई और वजह ना हो। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन ठीक से नहीं कराया है उनसे अपील करता हूं कि वो वैक्सीनेशन कराएं। जो सावधानियां हैं जैसे कि हाथ को साफ करना, मास्क यदि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हैं तो मास्क को पहनना, इसको पालन करते रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। एम्स भोपाल पूरी तरीके से तैयार है। हमने अभी एक जो है हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसने सभी प्रकार की सुविधाओं को एनालिसिस किया है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन, हर प्रकार से हम लोग तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में जो हम लोगों ने इस कोरोना के खिलाफ विजय पाई है, तो हम लोग इससे बहुत ही उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि जनता को बिना डरे हुए अपना जीवन नॉर्मल व्यतीत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर इस अहम जानकारी देने के लिए। तो एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, और जिस तरह से एम्स भोपाल लगातार सुविधाओं की नज़र से देखे, दृष्टि से देखे तो और तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और जो एक शिकायत रहती थी यहाँ पर मरीजों की कि नहीं लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और तत्काल हर व्यक्ति चाहता है कि तत्काल उसको इलाज मिल जाए, डॉक्टर अजय सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं, एक बेहतर व्यवस्था के साथ अब एम्स आगे बढ़ रहा है। तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर इलाज की हैं, लेकिन एक सिस्टम के साथ में ऑनलाइन भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जिस तरह से जो इलाज की जो चीज़ें हैं उसको आप पा सकते हैं। IND टॉक शो में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।